अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार अचारी आलू की कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। लंच में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। पराठे के साथ, चपाती के साथ और इवन के चावलों के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का जायका देगी। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि लास्ट में जो मैं एक ख़ास किस्म का मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी ना, जो इसके जायके को चार चाँद लगाएगा, वो आपको भी पता चल सके। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं 1 किलोग्राम आलू। और आलूओं को मैंने छील के तो अच्छे तरीके से धो के इस तरह की कतली की फॉर्म में काट के तो पानी में डिप कर दिया। आपने भी इनकी मोटाई इतनी ही रखनी है। और आलूओं को काट के आपने पानी में ज़रूर डिप करना है, वरना क्या होगा कि आलू जो है ना वो ब्लैक हो जाएंगे। तो इन्हें अब रख देंगे एक साइड के ऊपर। और यहाँ पे प्यारी सी कढ़ाई में शामिल करूँगी मैं 1/4 कप ऑयल का। आप लोग चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे वेजिटेबल ऑयल में ही बना रही हूँ। और यहाँ पे आंच को आप लोगों ने बिल्कुल दम वाला रखना है। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ अचारी मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे सौंफ का। 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी मेथी दाना। 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी कलौंजी का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी अजवाइन का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा इसके अंदर। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का। अब इन सब जो मैंने मसाले शामिल किए ना, इनको आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना हल्का सा करकरा लेना है। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए इन्हें आपने जलने बिल्कुल नहीं देना। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है इस स्टेज पे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके फाइनली चॉप करके वो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे और प्याज का हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। आपने ज़्यादा भी प्याज का कलर भी चेंज नहीं करना। लाइट सा जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसका जो लहसुन का कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म होने तक आप लोगों ने ना इसे भून लेना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इस स्टेज तक इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, जब प्याज भी और लहसुन का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आलूओं को छील के रखा हुआ था उसका पानी निकाल के तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आलूओं को फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि एक तो जो अचारी मसाला है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए और जो आलू है ना वो भी अच्छे तरीके से हमारे हो जाएं फ्राई। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और भी यमी यमी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए, मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से ना फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप करके रखा हुआ है। लाल रंग के टमाटर का आपने इसके अंदर यूज़ करना है। इसे भी डाल के अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और अब हम लोग आलू और टमाटर को तब तक पका लेंगे जब तक जो हमारे टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप चाहें तो इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी इसके अंदर नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून भर के शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का, यानी दरा मिर्च का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर लेकर आएगी ये हमारी कतलियों का। 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। और हाफ़ टी स्पून आपने यहाँ पे शामिल करना है कश्मीरी लाल मिर्च का। ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इसकी में जो तीखापन होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसे एक मरतबा करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही भी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का भी पिसा हुआ। तो अब इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और इस नमक मिर्च मसाले के साथ इसको 1 से 1.5 मिनट तक ना अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसे भूनने के बाद अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 कप दही का। दही मैं यहाँ पे फेंट के यूज़ कर रही हूँ। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई वाइट चीज़ सालन में शामिल किया करें तो जो आँच है वो बिल्कुल स्लो कर दिया करें, नहीं तो क्या होगा कि दही जो है वो हमारा फट जाएगा। अब आपने दही और इस मिर्च मसाले के साथ आलूओं को इतना भूनना है कि ना जो दही है ना वो ऑयल रिलीज़ कर देगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी हद तक ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी के शामिल कर दूँगी, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और बीच में चम्मच हिलाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और वीडियो को स्किप करके भी आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो यहाँ पे देखिए, आलू हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, कुक हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है।
तो अब इन्हें एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैजिकल गरम मसाला है, अगर आप इसकी रेसिपी भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और बारीक बारीक स्लाइस में कटी हुई शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, और आखिर में अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून भर के सूखी मेथी का हाथों से दरदरा सा पीस के ना आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का फ्लेवर आता है सूखी मेथी का, ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। यही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अब इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसे कवर लगाकर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट दम पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 मिनट दम के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार चटखारेदार अचारी आलू की जो कतलियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी अचारी आलू कतलियों की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।